सुखदेव बाबा का चरित्र पूर्ण हुआ। सुखदेव बाबा ने पूर्ण कथा को सुना। अब आ गए 5 प्रश्न। पहला प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे होगा। अब आप लोग बताओ जीवों का कल्याण कैसे होगा। जीवों का कल्याण भागवत की कथा सुनने से होगा, क्योंकि कहा गया निगम कल्पितरोर्गलितम फलम सुख मुखादिमृत दिवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुविभाव कहा। भागवत जी की कथा को सुनने से आपका कल्याण हो जाएगा। पूछा महाराज कैसे होगा। बोले अच्छो को हो गया। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन जाएगी, हमारी भी बन जाएगी राम गुण गाये से। कहा भी क्या, कई भक्तों को धान भी भागवत दे रही है। धुंधकारी जैसों को तार दिया। अब धुंधकारी तो हमें लगता अब कोई है नहीं यहाँ, किसी ने ऐसे कुकत्त भी नहीं किए। तो आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप तर जाएंगे। धर्म और कर्म आपके अच्छे होना चाहिए, एक से होना चाहिए। भगवान आप पर निश्चित 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 कृपा करेगा। सोच आपकी अच्छी होना चाहिए। तो जीवों का कल्याण कैसे होगा। मैंने बताया था कल एक अचूक उपाय। किस किसने किया आज। किसी ने नहीं किया। किसने किया बताओ। हमने कहा था करो इस उपाय को। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समय वो आ जाएगा कि आप अगर कुछ गलत करोगे तो अंदर वाला भगवान, अगर आप 5 मिनट ऐसा ध्यान करोगे ना, और अगर आप कुछ गलत करोगे तो अंदर वाला ईश्वर आपसे जरूर कहेगा बेटा ये सही नहीं है, ये गलत है। वो उपाय आपको करना चाहिए। फिर दूसरी शब्द आया, भगवान ने इस धराधाम पे क्यों अवतार लिए। भगवान क्यों आ गए। धराधाम पे आने का भगवान का क्या प्रयोजन था। भाई प्रयोजन भी तो होना चाहिए। भगवान का आया है। बोले जब जब दुष्ट लोग इस संसार में जन्म लेते हैं और जब जब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस संसार को परेशान करते हैं तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभमानी। जब जब धर्म की हानि होती तब तब धने प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। जब जब अधर्म धर्म पर जब काबू नहीं पाता, जब अधर्म की शाखा ज्यादा बढ़ जाती है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। अच्छा, भगवान ने सबको एक एक कैटेगरी में बांटे हैं। भगवान ने सबकी अपनी अपनी नौकरियां दी हैं। किसी को किसानी दे दी, किसी को पुलिस की नौकरी दे दी, किसी को गार्ड बना दिया, किसी को कंपनी का मालिक बना दिया। किसके आधार पर बनाया। रामचरितमानस में लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रधान किसको बनाया। बोले कर्म को प्रधान बना दिया। और अगर आपका कर्म प्रधान है तो आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, भगवान तो एक जज हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कोई कर्म को खराब कर्म करके जाए तो उसका जजमेंट कौन करता है। जज करता है, वो भी सबूत के आधार पर। वाह वाह। हमारे चाचा जी भी आज पधार गए। श्रीमती प्रीति श्री बीडी शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष जी। एक बार जोरदार ताली हमारे चाचा जी के लिए। हमारे चाचा का बड़ा सपोर्ट रहता है। 3 घंटा कथा देखते हैं। अगर किसी ने हमारा जिंदगी में सबसे अच्छा दामन थामा तो हमारे चाचा ने। चाचा और चाची दोनों जन खूब कथा देखते। और अभी ये बताओ, भतीजे की कथा में स्वयं आप यजमान बड़े थे और आपने कम से कम 2100 साड़ियों को उस क्षेत्र में, अभी जो एक कथा हुई थी 9 से 15 तक, उस क्षेत्र में 2100 साड़ियां हमारे चाचा के द्वारा बांटी गई थी। सबसे बृहद कार्यक्रम हुआ था ऐसे। हमारे चाचा और चाची दोनों जन पधारे। आप श्री हमेशा सहयोग करते हैं और धाम का अगर कोई बात आ जाए तो हमेशा सहयोग में रहते हैं। माला भी चाचा खूब बड़ी ले आऊ। अरे वाह, हम सबके बीच में हमारे राजकुमार जी भी पधारे। इनके लिए भी ताली बजा दो। अच्छा, ये महेवा के दाऊ, इनने खूब अच्छी मेहनत की थी पिछली कथा में। तुमने कछु एक आध दो कछु बजाई दो, बैठे हो।
सी कथा सुना रहे थे, धर्म ना दूसर, कर्म के आधार पे आपका धर्म है, कर्म के आधार में आपका कर्म है, कर्म के आधार पे ही आपको इस संसार में जीवन दिया जाएगा। जैसा आपका कर्म होगा उसी कर्म के आधार पर आपको जीवनी जीने का अनुभव दिया जाएगा। जैसा आपका कर्म होगा, सत्कर्म होगा, जैसे आप अच्छे कर्म करेंगे उसी के आधार पर आपको भगवान कृपा करेंगे। तो संत की कृपा जब जब होए धर्म, पहले भगवान संतों को पहुंचाते, जाओ जाकर के धर्म की स्थापना करो, जाओ जाकर के धर्म को पूजो, जाओ जाकर के धर्म को मानो, जाओ जाकर के सत्कर्म करो। ये कौन कहता? भगवान। जब संतों पे नहीं संभलता, जब व्यक्ति बिल्कुल अन्याय पे अन्याय करता जाता है, तब भगवान कैसे लेते? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, ओ पाड़हि असुर अधम अभिमानी, ओ तब तब धैर्य प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सजन पीरा, हरहि कृपा निज सजन पीरा। रामचरितमानस में लिखा, तब भगवान विविध शरीर लेकर के आते, अनेक शरीर, और भगवान किसी के गर्भ से नहीं जन्मते हैं। अब कई लोग कहते, भगवान कृष्ण कहते, कई लोग कहते हम यादव हैं, ये हमारे वंशज हैं। बता, भगवान को भी बांट डाला। क्षत्रिय कहते वाह राम भगवान तो हमारे हैं, ब्राह्मण देवता कहते वाह परशुराम तो हमारे कुल में जन्मे थे। सबने अपने अपने देवता बांट लिए। भगवान किसके हैं? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान किसके हैं? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान इस संसार में सर्वत्र विराजमान है। भगवान इस संसार की धराधाम में सर्वत्र विराजमान है, बैठे हुए हैं भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सबके हैं, समान हैं, समानता के अधिकार के साथ हैं। तो भगवान ने जन्म लिया, दुष्टों का उद्धार किया, धर्म की स्थापना की और साधु संतों को सेव किया, फिर भगवान चले जाते। भगवान अपने बाद अगर किसी को दूसरा पद दिए हैं तो साधु और संतों का। आपने देखा होगा कई बार संतों ने, साधुओं ने भगवान को श्राप दे दी। भगवान ने साधु संत की, जो कि भगवान को कभी श्राप लगती ही नहीं, लेकिन साधु संत की मर्यादा रख के भगवान पृथ्वी लोक पे आ गए, क्योंकि भगवान साधु संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। अगर साधु ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने अगर आपको मन से कोस दिया ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। देखो, इनसे तो बच के रहो। अग्नि ने कहा स्वाहा और पंडित जी ने खाया, उनने कहा आहा, समझ लो सब अच्छा है। और अग्नि ने स्वाहा का और ब्राह्मण देवता हो गए गड़बड़, तो फिर सबरी गड़बड़ी है जाएगी। इसलिए ब्राह्मण देवता को खूब मनाओ। मनाना मतलब ये नहीं है कि वे लठ दे जा रहे हैं तुम उनके पांव पर जाओ, लेकिन ना तुम दो ना उनसे दबाओ, दो जन खाए 100 रख लो। तो उनका अगर सम्मान करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान साधु संतों को मानते हैं।